हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करें। अब इकोनॉमिक्स में बेसिक आज हम सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। जो सिलेबस है, हमें क्या क्या पढ़ना है। हर एक यूनिट से आप देखते होंगे 10 क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन जो पूरा सिलेबस है, एक एक करके समझते हैं कितने यूनिट है और यूनिट में क्या क्या टॉपिक है, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले यूजीसी नेट, ठीक। और सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। अब इसमें इकोनॉमिक्स हमें क्या क्या पढ़ा? पहला यूनिट क्या है? पहला यूनिट अगर आप पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तीसरा पढ़ते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ या ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। फिर पब्लिक इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग इकोनॉमिक्स। ये सभी तो बताया, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब पहला आप जो पढ़ते हैं इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, एक एक करके समझते। माइक्रो मीन्स वो होता है जो सूक्ष्म है, जो हर एक यूनिट के ऊपर बात करता है। हर एक यूनिट के ऊपर बात करता है, जिसमें आप देखते होंगे डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, प्रोडक्शन क्या है, कंज्यूमर सरप्लस क्या है, आपका इलास्टिसिटी का डिमांड क्या है। ये बेसिक क्या करता है, एक एक पॉइंट की अध्ययन करता है। डिफिनेशन क्या है, ये पॉइंट जो आप पढ़ते होंगे, ये शुरुआत होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्लास 9 से लेकर के 12 तक सभी बच्चे पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। दूसरा आपका टॉपिक शुरू होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो, इसमें आप क्या क्या पढ़ते हो? देखिए, इसमें आप पढ़ते हो लार्ज लेवल में, बड़े स्तर पे चीजों को अध्ययन करते हो। इसमें क्या क्या पढ़ते हो? जैसे प्रोडक्शन आप पढ़ लिया, आप एक देश से दूसरे देश में वस्तु बेचते हो। जैसे आप पढ़ोगे जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, कीन्स का मॉडल क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, क्लासिकल मॉडल क्या है। ये सारी पॉइंट आप किसे पढ़ते हो? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। पोस्ट कीन्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, आफ्टर, बिफोर और पोस्ट, दोनों तरीके से प्री एंड पोस्ट के बारे में आप पढ़ते हो। डिमांड कैसे बढ़ेगा, सप्लाई कैसे बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट मॉडल कैसे आएगा, बीओपी क्या होगा, एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है। ये सारी पॉइंट इसमें आप पढ़ते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तीसरा आपका होता है, पेन क्यों नहीं चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। तीसरा होता है आपका स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हो? जिसमें आप पढ़ते हो अर्थमेटिक मीन क्या है, जियोमेट्रिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मूड क्या है, रेंज क्या है, क्वार्टर डिवीजन क्या है, कॉफिशिएंट क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन कॉफिशिएंट क्या है, वेरियांस क्या है। ये सारी पॉइंट आप पढ़ते हो। कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, इसके बारे में पढ़ोगे। जीरो रिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है। ये सारी पॉइंट आप स्टैटिक्स के बेसिक चीज पढ़ते हो और ये फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आता है। स्केवनेस क्या है, ये सारी पॉइंट आपका होता है स्टैटिक्स में, ठीक। चौथा आप पढ़ते हो। फोर्थ नंबर आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स। पेन आजकल कोई चल नहीं रहा, क्या बात है। मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स। अब मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स में भाई आप मैथ पढ़ते होंगे, सेट क्या है, सेट फंक्शन क्या है, लीनियर क्या है, इक्वेशन क्या है। ये सारे पॉइंट आप मैथ के रूप में भी पढ़ते हो, इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स। फिफ्थ आप पढ़ते हो पब्लिक इकोनॉमिक्स।
पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक मीन्स जो आम जनता है। अब इसके बारे में पढ़ोगे भाई, जैसे आपको निकालना होगा देश का स्किल्ड पर्सन कौन है, स्किल्ड, अनस्किल्ड, ये जो आप पढ़ते हो स्किल्ड अनस्किल्ड, पब्लिक कितना है, कौन से लोग कितने पढ़े लिखे, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं, वो देश के कितने योगदान करते, प्राइमरी सेक्टर पे कितना योगदान, सेकेंडरी सेक्टर पे कितना योगदान है, टर्सरी सेक्टर पे कितना योगदान है, इसके बारे में पढ़ते हो। सिक्स्थ आपका आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो क्या क्या, देखिए यहाँ पर आप पढ़ते हो कि भाई बीओपी क्या है, डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, अर्थात डब्ल्यूटीओ मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब आई, फंक्शन कैसे करता है, कार्य कैसे करता है, एक ही पॉइंट इसके बारे में आप समझते हैं। जैसे ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है, साफ्टा क्या है, नाफ्टा क्या है, ब्रिक्स क्या है, आसियान क्या है, ये डब्ल्यूटीओ के बेसिक संस्थाएं होती है, इकोनॉमिक्स को लेकर के बात करती है। वर्ल्ड बैंक इसी में आप पढ़ते हो, वर्ल्ड बैंक का स्थापना की गई, इसका क्या फंक्शन, इसका क्या कार्य है। IMF पढ़ते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कब इसकी स्थापना की गई, ये फंक्शन कैसे करता है, इसमें SDR क्या है, IDR क्या है, GDR क्या है, मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कैसे कार्य करता है, ये सारे पॉइंट आप पढ़ते हो किसमें, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। इसके बाद सेवंथ टॉपिक आप पढ़ते हो इंडियन इकोनॉमिक्स। आगे पीछे हो सकता है बट बेसिकली ऐसे कभी आगे कोई बात नहीं। इंडियन इकोनॉमिक्स। अब इंडियन इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ोगे भारत के बारे में, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात, स्वतंत्रता की बात की जो इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो वो इंडियन इकोनॉमिक्स होता है। आप इसमें क्या क्या पढ़ते हो, जैसे 5 ईयर प्लानिंग क्या था, उसके बाद नीति क्या है, 5 ईयर प्लानिंग जो 5 साल टारगेट रखा गया, तो पहली बार बजट कब आया, बजट आप पढ़ोगे। रेवेन्यू पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, ये बेसिक चीज़ आप पढ़ते हो किसमें, इंडियन इकोनॉमिक्स में। इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है, इसके बारे में आप पढ़ोगे, पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ोगे। इसमें फिर वही आपका GDP, GNP, NNP और NDP, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ये सब किसमें आपका आता है, इंडियन इकोनॉमिक्स में। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 8 जो आपका आता है मनी एंड बैंकिंग इकोनॉमिक्स। अब मनी एंड बैंकिंग अगर जो लोग पढ़े होंगे, पहले पढ़ेंगे मनी क्या है, टाइप्स ऑफ मनी क्या, 1 मनी क्या, 2 मनी क्या, 3 मनी, 4 मनी क्या, ये उसके टाइप्स ऑफ मनी है। प्लस नेक्स्ट जिसमें आप पढ़ेंगे करेंसी क्या है, डिपॉजिटरी क्या है, ये बेसिक चीज़ आप पढ़ेंगे इसमें, टाइप्स ऑफ मनी। तो प्लस फंक्शन ऑफ मनी, कैसे कार्य करती है मनी, मॉनेटरी सिस्टम क्या है। फिर उसके बाद आप पढ़ते हो बैंकिंग में आप पढ़ेंगे, इसमें भी आपका कि प्राइवेट बैंक कौन है, गवर्नमेंट बैंक कौन है, अर्थात पब्लिक बैंक कौन है और प्राइवेट बैंक कौन है। नेक्स्ट आप पढ़ते हो टाइप्स ऑफ बैंक। फिर उसके बाद आप पढ़ते हो इसमें शेड्यूल बैंक क्या, नॉन शेड्यूल बैंक क्या है, RBI क्या, RBI कैसे फंक्शन करती है, ये सारे पॉइंट आप इसमें पढ़ते हो। 9th ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डेमोग्राफी इकोनॉमिक्स। अब डेमोग्राफी ये बेसिक चीज, आपका जो विकास कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, डेमोग्राफी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात इसमें एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हमें लगता है दोस्तों पर्यावरण को भी एक साइड में जोड़ देते हैं, ये पॉइंट आपकी बात करती है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, कहीं कहीं इसको बोलते हैं आपका, कहीं कहीं इसको एक बात करते हैं, नेक्स्ट इसी में से एक पार्ट अलग कर देते हैं आपका इन्वायरमेंट का इकोनॉमिक्स, लेकिन इतना ही ठीक है।
पहले इसको समझते हैं। ग्रोथ मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ग्रोथ क्या है, प्लस ए डेमोग्राफिक जो जनसंख्या आपका है, HDI आप निकालते हैं। HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसमें 3 भागों में इसको बांटते हैं, आजकल 4 करते हैं। एक होता है आपका एजुकेशन को लेकर के, दूसरा आपका होता है हेल्थ को लेकर के, ठीक, एजुकेशन, हेल्थ, आजकल तो हैप्पीनेस को लेकर के भी है, तो खुशी कितना आपके पास है, और प्लस एजुकेशन, हेल्थ, हैप्पीनेस, प्लस आपका एम्प्लॉय को देखते हैं, बेरोजगारी कितना है, पॉवर्टी को भी देखते हो। ये सारी पॉइंट आप इसे पढ़ते हो डेमोग्राफी। और डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, ग्रोथ जो भी हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ होना चाहिए। इसके बारे में पढ़ते हैं। लास्ट में आपका 10th, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ये बेसिक चीज है, यहाँ से इकोनॉमिक्स। अब ये जो आपका इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स में क्या भाई, आपका पर्यावरण है, पर्यावरण के बारे में भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका पर्यावरण से क्या मिलता है, देखिए भाई पर्यावरण से आप बहुत कुछ चीज़ पाते हो। अगर धरती है तो तभी आप इकोनॉमिक्स ग्रोथ कर पाओगे, पेड़ पौधे तभी तो आपका अर्थव्यवस्था अच्छी हो पाएगी। अच्छे रोड आप जो बनाते हो कहाँ से लाते हो, आप पहाड़ों को काटते हो, बजरी लाते हो, फिर उससे रोड बनाते हो। पेड़ से क्या लाते हो, जड़ी बूटी लाते हो, आप मेडिसिन बनाते हो, तो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसलिए हमें इन्वायरमेंट को भी अपने इकोनॉमिक्स में जोड़ा गया है। ये पॉइंट आपका होता है, सब्जेक्ट यही इतना टॉपिक है आपका इकोनॉमिक्स, माइक्रो स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, पब्लिक्स, इंटरनेशनल, इंडियन इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डेमोग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स। ये बेसिक आपका 10 यूनिट होता है, जो कि एक एक करके लोग पढ़ते हैं। अब बेसिकली ये देखो, जो कॉमर्स के विद्यार्थी हो तो सभी पढ़े होते हैं। अब इसमें माइक्रो में बेसिक चीज आप क्या क्या समझते हैं, पहले शुरुआत में इसकी डिफिनेशन क्या है, एडम स्मिथ ने कैसे परिभाषा दिया, मार्शल ने कैसे दिया, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दिया, पीगू ने कैसे दिया, बेसिक इसकी परिभाषाओं को समझाते हैं। परिभाषा समझाने के बाद जिसमें आप पढ़ते क्या क्या, एक ही बात करते हैं, डिफिनेशन। ऐसे बात करते हैं, लिखने के टाइम लगेगा जगह पर। पहला होता है डिफिनेशन, इसकी परिभाषा देना, अर्थशास्त्र क्या है, इसके बेसिक चीज को समझे, यही आप पढ़ेंगे माइक्रो में। तो उसके बाद एडम स्मिथ, मार्शल, पीगू, सैमुअलसन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, प्लस नेक्स्ट आप पढ़ते हो परिभाषाओं के बाद डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, प्रोडक्शन क्या है, कंज्यूमर सरप्लस क्या है, यूटिलिटी क्या है, कॉर्डिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है, प्रोडक्शन लॉन्ग टर्म हो रहा है, शॉर्ट टर्म हो रहा है, लॉन्ग टर्म के कैसे डायग्राम बनाएंगे, एवरेज क्या होगा, मार्जिनल क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज अवस्था कब होगी, कॉन्सेप्ट कब होगी, डिक्रीज होगी, हर एक पॉइंट आप इसी में पढ़ते हैं माइक्रो में। दूसरा पढ़ते हैं माइक्रो, जो लार्ज लेवल बात करता है, इसको बोलते हैं, जिसमें आप बीओपी पढ़ती हो। बीओपी में आप पढ़ेंगे करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, विजुअल गुड्स क्या है, नॉन विजुअल गुड्स क्या है, कैपिटल अकाउंट में आप पढ़ते हो। दूसरा इसी में आपका एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है, इसके बारे में आप पढ़ोगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके बारे में आप बेसिक चीज पढ़ते हो। और प्रोडक्शन भी पढ़ते हो, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, बीओपी हुई, पूरा चैप्टर आता है इसमें। स्टैटिक्स में क्या होता है, इसमें पूरा आप मैथ पढ़ते हो। मीन क्या है, मीडियन क्या है, मूड क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है, जियोमेट्रिक मीन क्या है, हार्मोनिक क्या है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं डिस्पर्सन क्या है, रेंज क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है, क्वार्टर डिवीजन क्या है, क्वार्टर डिवीजन ऑफ कोफिशिएंट क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, उसके बाद वेरिएंस क्या है। फिर उसी में आप स्टैटिक्स पढ़ते हो, कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा, एक एक खाली बस इसे बात करते हैं। नेक्स्ट इसी स्टैटिक्स के बाद आगे और भी पढ़ते हैं, एसक्यूएस क्या है। एसक्यूएस में आपका कब, मान लीजिए ऐसे ट्रायंगल ऐसे बना दिया, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव जीरो की बात करता है। कैसे, कब आपका अर्थ है, मान लीजिए मीन मीडियन मूड कब आपका बढ़ते क्रम में होगा, कब मीन मीडियन मूड कब इक्वल हो जाएंगे, कब मीन मीडियन मूड आपका डिसेंडिंग क्रम में दर्शाया जाएगा। ये पॉइंट आपको होता है एसक्यूएस। नेक्स्ट इसी में और पढ़ते हो, 2-4 टॉपिक रिसर्च का भी आ जाता है, रिसर्च भी पढ़ते हो, एक प्रकार से इकोनॉमिक्स पार्ट भी आ जाता है।
कि रिसर्च क्या है, बेसिकली एक टॉपिक इसमें भी रहता है। स्टेप ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम क्या है, लिटरेचर रिव्यू क्या है, डाटा कलेक्शन क्या है, सैम्पलिंग क्या है, सिनॉप्सिस क्या है, प्रपोजल जिसको बोलते हैं, डेवलपिंग डाटा क्या है, एनालिसिस क्या और सबमिट क्या है। ये बेसिक पॉइंट आप स्टेप बाय स्टेप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो। फिर मैथ इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो सेट क्या, सेट फंक्शन क्या, लीनियर क्या, इक्वेशन क्या है, इसके बारे में आप पढ़ते हो। रिग्रेशन क्या है, एक प्रकार से रिग्रेशन भी आता है, जैसे आप कोरिलेशन होता है ठीक उसी प्रकार से रिग्रेशन। डिपेंडेंस क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, एक्स वाई पे क्या डिपेंड, वाई एक्स पे क्या डिपेंडेंस है, इसके बारे में आप पढ़ते हो। पब्लिक इकोनॉमिक्स वही आम जनता के बारे में, देश में कितने स्किल्ड पर्सन कितने अनस्किल्ड पर्सन है, किस तरीके को देश के जीडीपी में अपना योगदान करते हैं, इनके बारे में अपने देश की जनसंख्या को भी समझना है। नेक्स्ट आपका होता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आप भाई पूरे वर्ल्ड को जोड़ लो, भारत की इकोनॉमिक्स, चाइना की इकोनॉमिक्स और अमेरिका की, पूरे दुनिया के सबकी इकोनॉमिक्स एक साथ पढ़ते हैं। अब इसमें आप अलग अलग रिलेशन, जियोपॉलिटिकल रिलेशन कैसे बनेगा, इकोनॉमिकल रिलेशन कैसे बनेगा, कल्चरल इकोनॉमिक्स। तो आप इंटरनेशनल जब पढ़ेंगे, WTO क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है, साफ्टा क्या है, नाफ्टा क्या है, ब्रिक्स क्या है, आसियान क्या है, ये बेसिक चीज़ आप पढ़ते हो। फिर इसी में आप पढ़ोगे SDR क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है, ADR क्या है, GDR क्या है, IDR क्या है, ये बेसिक चीज़ आप पढ़ते हो। फिर उसके बाद हम इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं 7 पॉइंट में। इंडियन इकोनॉमिक्स में हम वो चीज़ पढ़ते हैं भारत में क्या क्या चीज़ें हमने ग्रोथ हासिल किया भारत के अंदर। अब भारत की इकोनॉमिक्स कब से समझ में आएगा, 1947 के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस से बाद हम भारतीय इकोनॉमिक्स को समझते हैं। उससे पहले तो अंग्रेज अपना 1773 में एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट का जो बनता था, उससे 1858 का आपका अधिनियम बनने लग गया। वो इकोनॉमिक्स हम नहीं पढ़े, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स बेसिक जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ तब से हम अपनी इकोनॉमिक्स को पढ़ते, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के, स्वतंत्रता के बाद के भारत, जिसमें बिपिन चंद्रा की बुक होती है, उसको आप पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलता है। वहाँ सब पढ़ते हैं। 5 ईयर प्लानिंग क्या है, 5 साल आप देखते होंगे इंडियन इकोनॉमिक्स में, कभी एग्रीकल्चर फोकस होता है, फिर कभी एजुकेशन फोकस होता है, कभी आपका हेल्थ को लेकर के होता है, कभी आपको गरीबी को लेकर के होता है। इसे 5 साल हम टारगेट करके उसको कंप्लीट करते थे, तब तक जब तक ये UPA गवर्नमेंट, बाद में NDA गवर्नमेंट 2014 से पूर्ण बहुमत सत्ता में आती है। इन्होंने जो है आप देखते 5 ईयर प्लानिंग को चेंज करके 2015 में इन्होंने नीति योजना रख दिया। नीति मतलब अभी जो है सेंट्रलाइजेशन बजाय डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है। तो पूरे इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स फिर हम पढ़ेंगे GDP क्या है, GNP क्या है, NNP क्या है, NDP क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ क्या है, ये सारी पॉइंट आप इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। इंडियन इकोनॉमिक्स और पढ़ोगे, पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है, एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी क्या है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। उसके बाद हम पढ़ते हैं मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में क्या क्या पढ़ते हो भाई, मनी क्या है, टाइप्स ऑफ मनी है, फंक्शन ऑफ मनी क्या है, इसके बारे में आप पढ़ते हो। और एक चीज़ और बता देते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में दोस्तों, थोड़ा सा बजट भी आप पढ़ते हो। सर्वे आता है बजट, ये भी आप पढ़ते हो भाई। 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक ये चलता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज होता है। बजट क्या है, बजट के बारे में हमें, सर्वे बारे में, देश की, अपने देश के अगर बजट नहीं जानोगे तो कैसे पता चलेगा आप कौन से सेक्टर पे कितना पैसा खर्च हो रहा है। इसलिए भी इंडियन इकोनॉमिक्स का पार्ट। अब हम पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग। मनी, टाइप्स ऑफ मनी क्या है, M1 मनी क्या, M2 मनी, M3 मनी क्या है, M4 मनी क्या है, फंक्शन कैसे कार्य करती है मनी, इसके बारे में हमें भी पढ़ना है। कॉल मनी क्या है, डिपॉजिटरी मनी क्या है, बहुत कुछ इसके अलग अलग कार्य होते हैं। फिर होता है बैंकिंग। बैंकिंग आप पढ़ोगे, प्राइवेट बैंकिंग क्या है, पब्लिक बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, रूरल बैंक क्या है, अर्बन बैंक क्या है, इसके बारे में समझो। शेड्यूल बैंक क्या है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या है, RBI क्या, RBI कैसे फंक्शन करती है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, SLR रेट क्या है, ये बेसिक पॉइंट क्या होता है आपका बैंकिंग। प्लस इसी में आप पढ़ते हो इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन यहाँ भी आप पढ़ोगे, लेकिन फिर यहाँ भी आप पढ़ते हो कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को, मंदी को और स्फीति को कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, या मंदी आ गई कैसे उसको चलाया जा सकता है। डिमांड पढ़ोगे इन्फ्लेशन में कि डिमांड पर इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट पर इन्फ्लेशन क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, जंपिंग इन्फ्लेशन क्या है, क्रैपिंग इन्फ्लेशन क्या है,
ये बेसिक चीज़। और बजट के भी टाइप्स ऑफ बजट, फंक्शन ऑफ बजट, कितने प्रकार के बजट बनते हैं, इंटरिम बजट क्या है, जीरो बजट क्या है, ये सारी चीज़ वहाँ भी पढ़ते हैं, यहाँ भी एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डेमोग्राफी। देखिए ग्रोथ आप जो करते हो, देश के लिए विकास कैसा होना चाहिए, वो कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तरीके से होना चाहिए, इसके ऊपर ही बात करता है। ये नहीं ग्रोथ कि मान लीजिए आप भरपेट तो खाना खा रहे हैं लेकिन आपकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो पा रहा है, या आप देखते होंगे बहुत से बच्चे बहुत पढ़े लिखे होते हैं बट उनकी शरीर अच्छी ग्रोथ नहीं होती, बहुत से उनके शरीर और पढ़ाई दोनों ग्रोथ होती है लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है, बेरोजगारी की हालात में जीते हैं। ये हर एक पॉइंट को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें इस तरीके से काम करना कि हेल्थ भी अच्छा हो, पढ़ाई भी अच्छा हो, प्लस हैप्पीनेस भी हो और उनके पास कोई गरीबी ना हो। अर्थात पहले बोलते थे रोटी कपड़ा मकान, ब्रेड हाउस एंड क्लॉथ की बात, अब होता है लग्जरी चीज़ें जैसे आपका इंटरनेट, ये चौथी चीज़ें जुड़ गई। तो अगर इस तरीके से विकास कैसे होना चाहिए, ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सपोज आपने एक बड़ा पेड़ काटते हो कोई रास्ता बनाने के लिए, तो उस पेड़ को काटने से पहले 100 पेड़ लगाओ, क्योंकि अगर वो जगह वो पेड़ हटेगा तो कम से कम उसके एवज उसके स्थान पे 100 पेड़ पहले लगा दो। जब वो 100 पेड़ तैयार हो जाएंगे तो वो पेड़ काटो, उसके बराबर पहले ऑक्सीजन हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब विकास वही होना चाहिए। अब सब विकास का मतलब यही होता है सभी का विकास हो, पर्यावरण को भी बचाया जाए, पृथ्वी को भी बचाया जाए, खेती को मिट्टी को भी बचाया जाए, समुद्र को भी बचाया जाए, इन्वायरमेंट को पूरा फोकस करके हम बात करते हैं। अगला टॉपिक वही रहेगा, वही होता है आपका डेवलपमेंट। जो ग्रोथ करो, अगर देखिए अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो ग्रोथ तो होगा ही, लेकिन वो कैसा ग्रोथ होना चाहिए, SDG के रूप में होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG में आजकल देखो 17 पॉइंट इसमें है, अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 2015 में लाया गया और 2030 तक इसका टारगेट रखा गया है, कंप्लीट करना है SDG का। इसके बारे में भी पढ़ना है कि रिड्यूस टू पावर्टी, रिड्यूस टू हंगर, ये बेसिक चीज़ें आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। इकोनॉमिक्स प्लस एम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, सारी चीज़ आप पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स। इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ना होगा, पहले जियोग्राफी को समझना होगा कि जियोग्राफी में आपका जो भी सेक्टर क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, ठीक उसी प्रकार से इन्वायरमेंट का बेसिक चीज़ है। अगर आप माइन से कोई चीज़ निकालते हो, खुदाई करके लोहा निकालते हो, सोना निकालते हो, अभ्रक निकालते हो, ये सारी चीज़ें कहाँ से आता है, इन्वायरमेंट से। जड़ी बूटी भी लेते हो, नदियों से अपने पानी को प्यूरिफाई करके पैकिंग करते बेचते भी हो, ये सारी चीज़ अगर आपको पर्यावरण को ध्यान रखते हुए अगर विकास करोगे तो अच्छी बात है। तो हमें पर्यावरण इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ना है। पर्यावरण के बाद कुछ हमारा ये जैसे पब्लिक है, ये भी पर्यावरण की, इसमें और भी चीज़ आते हैं जैसे जनजातियाँ हैं। अब जैसे गारो है, खासी है, गारो खासी जयंतिया, ये सब बेसिक चीज़, भील है, थारू है, ये पब्लिक इसमें भी पार्ट आता है, प्लस इन्वायरमेंट को भी पार्ट आते हैं। तो हमें एक दूसरे से कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ना है। ये दोस्तों मैंने एक समरी तरीके से पूरा इकोनॉमिक्स का UGC नेट का जो सिलेबस है मैंने उसके ऊपर बात किया है। तो आज इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अब पेपर लगता है जल्द, अगर मान लीजिए दिसंबर या जनवरी जब भी हो, ये मत सोचिए, आपके पास जितना टाइम है सिर्फ पढ़ाई करिए। और पढ़ाई करने का देखिए बेसिक अब यहाँ समझा देते हैं कैसे पढ़ाई करना है आपको। अब जैसे आप मान लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, अब इकोनॉमिक्स से जो आप पढ़ते हो इसको रटो मत, समझो। भाई स्टैटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, मैथ क्यों पढ़ते हैं, पब्लिक इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, भारत। अगर आप सब चीज़ को जब आप जानकारी होगा तभी तो अच्छी पॉलिसी आप बना सकते हो, अच्छी चीज़ों को अच्छा अपना राय दे सकते हो। कल के आपको पता ही नहीं है भारत की इकोनॉमिक्स के बारे में, ना आपको बजट के बारे में पता है, तो कैसे आप इस पर डिबेट करोगे कि अंतरिम बजट क्या है, जीरो बजट क्या है, बजट के बारे में कुछ नहीं पता है, कैसे आप काम करोगे। तो सबसे पहले आपको जानकारी रखना है, क्या करना है, किताब को पढ़ना, पढ़ने के बाद पढ़ाई जो भी करो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। दोस्त पेन का सभी का इंक खत्म हो गया, चलिए देखते हैं। पढ़ाई क्या करो, जैसे बजट आप पढ़ते हो, तो सबसे पहले आप क्या करो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, इंफॉर्मेशन।
जब इंफॉर्मेशन आपका सही होगा तभी आपके पास होगा अच्छी नॉलेज, और नॉलेज अच्छी होगी तो आपके पास अच्छे विजडम आएंगे, अच्छे विचार आएंगे। और विजडम को अगर आप एनालिटिकल करते हैं, एनालिटिकल या एनालिसिस प्लस एनालिसिस अगर अच्छे से करते हो, आपके पास इंटेलेक्चुअल एक बौद्धिकता आपकी डेवलपमेंट होती है। अगर आपका इंफॉर्मेशन ही नहीं है, पहली चीज आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं, तो कैसे आप पढ़ाई कर पाओगे, कैसे आप डिबेट कर पाओगे? पहले इंफॉर्मेशन सही चीजें पढ़ो, और जब इंफॉर्मेशन अच्छा होगा तो नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज ज़्यादा होगा तो विजडम आएगा, और विजडम को जब सही तरीके से आप एनालिटिक्स, सही गलत को, पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, पॉइंट को समझोगे, उसको एनालिसिस करोगे, इंटरप्रिटेट करोगे, तब कहेंगे ये व्यक्ति के पास एक इंटेलेक्चुअल, एक आत्मबौद्धिकता ज्ञान हो चुका है। अब देखिए मैं 2-4 किताब दिखाता हूँ, अगर जो ऑप्शन की तैयारी करते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही बुक्स लाया, बाकी तो और मेरे पास किताबें हैं। HL आहूजा की अच्छी बुक है, ये देखो, ये माइक्रो MACRO इनकी बुक्स बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे बुक आपको लेना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। दूसरा है आपका मॉडर्न जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बाद ये 2 बुक अभी सिर्फ ये 2 यूनिट का है, बाकी स्टैटिक्स का अलग लेना पड़ेगा, मैथ का अलग लेना पड़ेगा, इंटरनेशनल का, इंडियन का। आप सोचिए आपको कम से कम ऐसे 10 बुक्स होंगे, तब जाके आपका बेसिक चीज़ तैयार होता है पूरा। और यूट्यूब से कंटेंट जो लोग देते हैं, सिर्फ यूट्यूब से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई पूरा नहीं देता दोस्तों, उनको भी अपना रोजी रोटी चलाना होता है। लेकिन मेरा अपना विचार है कि मैं जो भी कंटेंट दूंगा पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक प्रकार से बेसिक चीज़ आपको राय बता दूंगा। लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो ऐसे 10 बुक आपको ला के पढ़ना पड़ेगा। एक एक देखिए, पहला है आपका, यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों, माइक्रो, ये HL आहूजा की बहुत अच्छी बुक होती है, जो इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ने वाले हैं, और बहुत अच्छी बुक होती है। आप एक चीज़ और भी कहते हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो हिंदी मीडियम भूल जाओ, हिंदी मीडियम में कंटेंट बहुत कम मिलता है, इकोनॉमिक्स ही शब्द जो है विदेशी है, खाली इसको लिखते अर्थशास्त्र, धन का अध्ययन। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो भाई इंग्लिश मीडियम में सारी बुक्स लेके आओ, बेसिक चीज़ है। तो स्टैटिक्स का आप कोई बुक्स लाओ, स्टैटिक्स अगर जिनको पढ़ना है, सीखना है, तो मेरे पास एक बुक्स थी, उसको दिखाता हूँ। ये है CA की बुक है, ये मैथ की है, देखिए ऐसे आपको किताब लाना पड़ेगा एक एक। तो ये आपको मान लीजिए स्टैटिक्स की हो गई। मैथ के लिए जो आप आजकल पढ़ते हो, तो बुक्स तो काफ़ी दोस्तों, पढ़ना है तो आपको लाइफ में कुछ करना पड़ता है, अगर आपको पढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको 10 बुक्स लाओगे हर एक का, तब जाके आपका बेसिक तैयार होगा। आप सोचोगे सर इतनी बुक्स ला के पढ़ना, भाई अगर आपको प्रोफेसर बनना है कल, तो ऐसा तो है नहीं, आपको अपडेट भी होना पड़ेगा। देश की इकोनॉमिक्स, जो आपका न्यूज़पेपर आता है, शेयर मार्केट बढ़ गया, शेयर मार्केट डाउन हो गया, या कौन प्राइवेट कंपनी कितना डेवलपमेंट किया, कौन पब्लिक कंपनी कितना डेवलपमेंट किया, देश की GDP किस अवस्था में जा रही, इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, कैसे कंट्रोल किया जाए। आप एक प्रोफेसर हो, आपके पास कंटेंट बहुत होना चाहिए और हमेशा अपडेट होते रहना चाहिए। प्लस आपको जियोपॉलिटिकल को भी समझने की जरूरत है। इसीलिए पढ़ाई के ये मकसद मत समझिए खाली रट्टा मार लिया, पेपर दे दिया, पास हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, नहीं। कल अगर आपको अपने जीवन को बेहतर करना है तो अभी से इस चीज़ पे ध्यान देना शुरू कर दो। ये मेरा सिर्फ अभी मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की चीज़ बताया, तो ये होता है बस। तो हाँ, ये पढ़ाई का जो हमने बात किया था, पहले इन्फॉर्मेशन, किताब लाओ, पढ़ो, और इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, एनालिटिकल, इंटेलेक्चुअल, ये होता प्रोसेस इसका पढ़ने का। तो अब जब इसको आप पढ़ोगे ना, माइक्रो में कम से कम आपका 7 चैप्टर है, इसमें आपका 8 चैप्टर है, और स्टैटिक्स में आपका 10 चैप्टर है। सोचिए, मैथ में आपका 8 चैप्टर है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में 5 चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमिक्स में 10 चैप्टर है,
मनी एंड बैंकिंग में टोटल जो है 10 चैप्टर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 5 चैप्टर है, एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स में 8 चैप्टर है। आप सोचिए इतना इतना चैप्टर है, जब ये पूरा कंप्लीट होगा, जब आपको पूछा जाए बताइए किन्स की बेसिक जो मॉडल क्या है, इनकी क्या बेसिक क्लासिकल मॉडल क्या है, आप सोचोगे ये क्या है, ये कौन सा मॉडल आ गया, ये क्या चीज़ कहना चाहते हैं, ग्रोथ कैसे किया जाता है, कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, कैसे एम्प्लॉय, कैसे बेरोजगारी कम किया जा सकता है, कैसे रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। जब इस लेवल तक आपका थिंकिंग आ जाएगा तब समझिए आप इकोनॉमिक्स के अच्छे खासा जानकार हो जाते हैं। तो बस ये था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स चैप्टर है या सॉरी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उनके लिए भी बेसिक चीज़ें इन्फॉर्मेशन डाल दिया। और ये बुक है अपना, ये कि एक चैप्टर का अलग अलग बुक लाओ, अलग अलग राइटर के, बट मुझे सबसे बेस्ट तो HL आहूजा के बहुत अच्छे लगते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो एक आते हैं मिश्रापुरी, मैं उसको भी बुक दिखा देता हूँ आपको। ये रहा मिश्रा एंड पुरी, ये तो हिंदी मीडियम, बाकी मैंने सारे इंग्लिश में लिया था, मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने हिंदी में ले लिया। VK एंड SK मिश्रा ये बुक है। तो अगर जिनको नोट करना मैं एक बार बोल देता हूँ क्या क्या, HL आहूजा, मिश्रा एंड के पुरी, मिश्रा एंड के पुरी या BK पुरी, ये आपका सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था लिखा है, ये इंडियन इकोनॉमिक्स। सोचिए आपको हर एक का एक अलग अलग किताब लेना पड़ेगा। भारतीय जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे, चैप्टर देखिए इसमें बहुत है, भारतीय की जब आप पढ़ेंगे प्राय एक एक चैप्टर बताते हैं। वही भारतीय पूरी अर्थव्यवस्था को अभी समझना पड़ेगा भाई, सतत विकास क्या है, इकोनॉमिक्स कैसे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या है, नेचुरल इकोनॉमिक्स है, नेचुरल रिसोर्स क्या है, जनसंख्या क्या है, और इंडियन GDP क्या है, इंडियन इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, एग्रीकल्चर क्या है। भारतीय एग्रीकल्चर को आप पढ़ेंगे, बेसिक इसके बैकग्राउंड पढ़ेंगे, इसके क्रॉप्स को पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें किताब में है। और इंडस्ट्रियल आप पढ़ोगे, भारत की इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, उसके बाद इंडियन ट्रेड कैसे काम करता है इसके बारे में आप पढ़ोगे, बैंकिंग और सेक्टर इंडियन इकोनॉमिक्स इसके बारे में पढ़ोगे, आर्थिक जो प्लानिंग बनाया जाता है डेवलपमेंट उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सोचिए, उसके बाद 5 ईयर प्लानिंग क्या है, और आजकल नहीं चलता है नीति योजना क्या है। तो दोस्तों एक ये जो मैं बुक दिखा रहा हूँ, ऐसे बुक आपको, एक बुक ये लाओ, दूसरा बुक ये लाओ, तीसरा बुक ये लेके आओ, चौथा बुक अगर मैथ कहीं से भी पढ़ना हो, मैथ के लिए एक लाना ही पड़ेगा। ये हमारे पास तो 4 भी तो और है हमारे पास, पढ़ते रहते हैं दोस्तों, इसी में लगे रहते हैं, जो पढ़ते हैं तो आपको बताते हैं, जो भी हमारे पास ज्ञान है इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। और बाकी ये सब चीज़ें आप किताब लाइए पढ़िए। यूट्यूब से कंटेंट पूरा नहीं मिलता, मैं आज भी बताता हूँ दोस्तों, कंटेंट अगर तैयार करने में एक किताब आपको कंटेंट तैयार करेंगे। यूट्यूब पे कोई पूरा बेसिक नहीं देता है, 100% लिख लो, मैं वो सिर्फ ये बता दूंगा बस, लेकिन अगर पूरा एक एक चीज़ पढ़ाने लग जाऊँगा कम से कम 6 मंथ लग जाएगा मुझे पढ़ाने में। तो जो मेन पॉइंट है वो बता सकता हूँ, क्या क्या मेन पॉइंट पढ़ना है, ये खाली इन्फॉर्मेशन में दे सकता हूँ, खुली बात बता दी। यूट्यूब पे कोई पूरा नहीं पढ़ाता, या आप जब कहीं सब्सक्रिप्शन लेते हो उनका चलता, वो भले पढ़ाते हैं, सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वो भी पूरा नहीं पढ़ा पाते दोस्तों, 6 महीनों कोई पूरा कंप्लीट नहीं करा पाता, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप बेसिक चीज़ पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, किताब लाओ, बेसिक चीज़ पता कर लो, उसके बाद खुद से तैयारी करो। तो आज इतने दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना का ख्याल रखिए।